तो पुलिस की, मैं इसको मानूंगा इंटेलिजेंस फेलियर थी, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। और उसके बाद जो इनका मैनेजमेंट था, देयर इज ए वे टू जी यूज द फोर्स, और उन्होंने एक्सेसिव फोर्स यूज की है विदाउट नो अकाउंटेबिलिटी। एंड आई एम वेरी श्योर दैट समबडी विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ इट। इसी हिसाब से इन लोगों के ऊपर जिन्होंने गलत किया है दोनों तरफ से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जी पुलिस ने सिर्फ एक्सेसिव किया, और हमारे बिकॉज कहीं कि आपने ये भी देखा होगा कि आरएफ वालों को भी पीटा जा रहा है, पुलिस वालों को भी पीटा जा रहा है। तो जो भी लोग इसके अंदर जिन्होंने कानून तोड़ा है, हमारे देश की बदनामी की है, उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब दीजिए कि क्या पुलिस वाले अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं? ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर यूथ को पीटा जाता है। कई बार हमने सड़क पर देखा कि किस प्रकार का व्यवहार पुलिस वाले करते हैं आम पब्लिक के साथ। वर्दी पहनने के बाद क्या पुलिस वालों को लगता है कि वो संविधान से भी ऊपर हो चुके हैं? देखिए, फ्रेंकली मैं बताऊं, पुलिस वालों को एम्पावर कौन करता है? पॉलिटिशियन। इनके बीच में एक नेक्सस है। जी यूं तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमारे देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। देखो भाई को कितने सारे यहाँ पे जख्म हो गए हैं, देखे आप देख सकते हो। और बताइए इतने सारे जख्म लेकर बंदा सोएगा कैसे? गर्मी इतनी हो रखी है। सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। दरअसल डिफेंस से हटकर मुद्दा, लेकिन इस देश के भविष्य का मुद्दा, इस देश के युवा का मुद्दा, तो मुझे लगा आपके साथ थोड़ी बातचीत की जाए और समझा जाए कि जो दिल्ली में हो रहा है उसे कर्नल एसएस पठानिया सर कैसे देखते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सुरक्षा के लिए खपा दी। सर देश का युवा जंतर मंतर पे है, सब कुछ ठीक चल रहा था, सोनम वांगचुक को उठाया जाता है, प्रदर्शन उग्र होता है, और उसके बाद से जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं उसमें आरपीएफ हो या सीएपीएफ हो या दिल्ली पुलिस, बर्बरता की तमाम हदें पार कर दी गई। जिस प्रकार से बच्चों को जो है पीटा गया, ये इवन तक लड़कियों को नहीं छोड़ा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स तक पे जो है हमले किए गए, उनको हाथ लगाने की कोशिश की गई। ये ड्रेस में कुछ लोग कर रहे थे जिनके वीडियो सामने आए हैं। इस बीच जो सबसे अहम पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हम पूरे मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहते, हम वीडियो देखने का हमारे पास टाइम तक नहीं है। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये जो भी हुआ जंतर मंतर में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, सैड, एंड इट वाज हाईली अवॉइडेबल। और जो वीडियो आपने देखे हैं सोशल मीडिया पे या जो मैंने देखे हैं, वो इतने दुखदायक हैं कि फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को उस रात को थोड़ा डिस्टर्ब था। मैं ये नहीं बोलूंगा नींद नहीं आई, बिकॉज हमारे देश में ये चीजें हो रही हैं और उन स्टूडेंट के साथ हो रहे हैं जो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं एक सिस्टम के लिए। और ये जो नीट का सिस्टम है, अभी पेपर लीक के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले भी 2024 में भी हुआ था, और ये लाखों लोग इसमें अफेक्टेड होते हैं। 12 से लेके 14 तक अलग अलग नंबर है जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और उसके बाद अगर जब ये लोग वहां पे धरने पे बैठते हैं आके, कांग्रेस जनता पार्टी को छोड़िए एक तरफ, वो एक नाम है, वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उसके बाद सोनम वांगचुक को उठाया जाता है वहां से। सोनम वांगचुक को बेसिकली क्या है, वो एजुकेशनिस्ट है, एनवायरमेंटल है, साइंटिस्ट है, और एक, लेकिन उसको इमेज जो है वो ये है कि वो चाइना का एजेंट है, एंटी नेशनल है। तो ये तो इमेज कोई भी क्रिएट कर सकता है। और अगर वो कोई भी चाइना का एजेंट है, एंटी नेशनल है, तो उसको आप धरने के लिए परमिट क्यों कर रही है? उसको वहां मत जाने दीजिए। और कल जो मैंने देखा वहां पे परसों, जब ये जंतर मंतर में चल रहा था सब कुछ, और जिस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य थे, जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए इनसेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट की, 18-19 दिन से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। गवर्नमेंट के पास वक्त नहीं था कि अपना एक डायलॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की एक अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स पीपल, बिकॉज डेमोक्रेसी में संविधान से भी ऊपर लोग आते हैं, वहां के सिटीजन आते हैं।
और उसके बाद इस तरह का जो इंडिफरेंस दिखाना, और उसके बाद जब ये चीजें बाहर हो जाती हैं फिर नड्डा जी इनको बुलाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो ये सारी चीजें, और जिस तरीके से पुलिस वाले जो मैंने देखे, वो आरएफ वाले जो घूम रहे थे उनके पास नेम प्लेट्स नहीं थी, कुछ इवन तक लड़के सर जो हैं। सिविलियंस में सिविल ड्रेस में लोग, हाँ, मैं उसके और ऊपर आ ऐसी रहा हूँ। बॉडी उनकी जैसे वो जिम के वो होते ना बॉक्सर्स, वो पुलिस के साथ मिलकर हमारे 17 साल 18-20 साल के बच्चों को पीट रहे थे। वो कहां से आए, वो बच्चों कौन थे? बच्चों को क्या, कम से वो कम पुलिस बच्चियों को कंफर्म पीट करे। रहे थे। वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो सिविल में वर्दी वाला कंसेप्ट ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये लोग कहां से आए और उनके पास कहां से बड़े इतने बड़े बड़े लठ आ गए। कुछ लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस के लोग थे, लेकिन इंटेलिजेंस के लोगों का काम लोगों को लाठियां मारना नहीं होता है। उनका एक पर्पस होता है कि आप इंफॉर्मेशन गेन कीजिए और उसके बाद अपने जो लोग हैं उनको दीजिए, बाकी जो लाठी ड्रिल करनी है वो तो पुलिस का काम है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खराब लग रहा था, जिससे नाम हमारी नेशनल इमेज बल्कि हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है उसके ऊपर भी ये बहुत बड़ा दब्बा है, क्योंकि ये दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था और उसके बाद जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, उसके बाद एक डीएसपी साहब थे वो भी एक लेडी को थप्पड़ मार रहे थे। तो इन लोगों को कानून से पूरी पनिशमेंट उसकी मिलनी चाहिए। वर्दी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सारे अख्तियार आ गए हैं और आप किसी भी सिटीजन को किसी भी तरीके से बेरहमी से बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको आप रोक सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इनकी ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि एक लॉजिक दिया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ लंपट एलिमेंट थे, पॉलिटिकल पार्टी ने इन्फ्लिक्टेड कर दिए, उन लोगों ने उसको एनवायरनमेंट को खराब किया। पॉसिबल है, बट ये चेक करना किसका काम है कि जो लंपट एलिमेंट्स है या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो रैली में ना घुसे। आपके पास दुनिया भर की एजेंसीज हैं, पुलिस की है, आईबी है, सीआई, नंबर ऑफ एजेंसीज, रॉ, सब कुछ वहां लगे होंगे। उसके बावजूद मैं भी बीच में टोक रहा हूं, लेकिन कुछ तो क्योंकि नेशनल मीडिया जो हमारा है, जिसे हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, जो कभी सरकार से सवाल नहीं पूछता है, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं, चाइनीज हैं, बांग्लादेशी हैं, वहां से साजिश रची गई है, रोहिंग्या आ गए हैं। इसका मतलब तो गृह मंत्री का सबसे बड़ा फेलियर है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए, हमारे गोदी मीडिया के बारे में जितनी कम बात की जाए, बिकॉज गोदी मीडिया का जो एक लक्ष्य है कि एक सच्चाई को कैसे वो फॉल्स प्रेजेंट कर सकते हैं, इनकी जो रिसर्च टीमें होती हैं, इनके जो एंकर्स होते हैं, वो इस बात पे लगे हुए हैं कि कहां से गलतियां ढूंढी जाए, जो एजिटेशन चल रहा है उसको उसको बदनाम किया जाए। उसके बाद टूल किट भी कहीं ना कहीं ये लोग कल को ले आएंगे कि यूएसए से सोरोस को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो ये तो सारी बेमानी बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनके साथ आप इतनी इंसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, और जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। एक और चीज आपने नोट की होगी कि इनके अंदर जो कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं, जो लड़के वुंडेड हुए हैं दोनों तरफ से, उनके अंदर पुलिस वालों का नंबर ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि तभी ये हो सकता है कि जब जो क्राउड है वो आपकी उम्मीदों से बहुत ज्यादा होगी हो, बिल्कुल उसी हालत में ये हो सकता है। और जब ऐसी चीजें चल रही हैं, ये मान के चलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना बेनिफिट ढूंढेंगी इसके अंदर। उसके बाद आपने राहुल ने देखा ही कि जिस तरीके से बीच में मैं टोक रहा हूं कि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी ने उसका पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाया था सर? उठाया है। मैं वही तो बता रहा हूं कि ओपोजिशन अपना काम करेगा, गवर्नमेंट को अपना काम करना है, और गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो लोगों के लिए है। आप ये नहीं मान के चल सकते कि माई वे और हाईवे, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको ये पता चल रहा था कि संसद इस समय सत्र में है, तो उन्होंने इसकी इजाजत ही नहीं देनी चाहिए, और उसके बाद उनको इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर इसमें मान लीजिए एंटी नेशनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, कुछ लंपट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं और वो पेनिट्रेट कर पाते हैं पार्लियामेंट को, तो वो भी बहुत बड़ी बदनामी है हमारे लिए। तो पुलिस की, मैं इसको मानूंगा, इंटेलिजेंस फेलियर थी, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। और उसके बाद जो इनका मैनेजमेंट था, देयर इज ए वे टू यूज द फोर्स, और उन्होंने एक्सेसिव फोर्स यूज की है विदाउट नो अकाउंटेबिलिटी,
and I'm very sure that somebody will take the cognizance of it. इसी हिसाब से इन लोगों के ऊपर जिन्होंने गलत किया है दोनों तरफ से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस ने सिर्फ एक्सेसिव किया, उन हमारे बिकॉज कहीं कि आपने ये भी देखा होगा कि आरएफ वालों को भी पीटा जा रहा है, पुलिस वालों को भी पीटा जा रहा है। तो जो भी लोग इसके अंदर जिन्होंने कानून तोड़ा है, हमारे देश की बदनामी की है, उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब दीजिए कि क्या पुलिस वाले अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं? ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर यूथ को पीटा जाता है। कई बार हमने सड़क पर देखा कि किस प्रकार का व्यवहार पुलिस वाले करते हैं आम पब्लिक के साथ। वर्दी पहनने के बाद क्या पुलिस वालों को लगता है कि वो संविधान से भी ऊपर हो चुके हैं? देखिए, फ्रेंकली मैं बताऊं, पुलिस वालों को एम्पावर कौन करता है? पॉलिटिशियन। इनके बीच में एक नेक्सस है जी। यूं तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमारे देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था मैं, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेवारी स्टेट्स को दे दी है कि आप जो भी पुलिस रिफॉर्म्स करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन कोई भी स्टेट हो, कांग्रेस रूल स्टेट हो, बीजेपी रूल हो या आम आदमी पार्टी रूल स्टेट हो, ये पुलिस को एक हथियार के रूप में यूज किया जाता है गलत कामों को ठीक करने के लिए। और मैं 3 चीजें बड़ी देर से मेंटेन कर रहा हूं, हमारी पुलिस में रिफॉर्म चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म चाहिए, हमारी जुडिशरी में रिफॉर्म चाहिए। लेकिन वो रिफॉर्म तभी होंगे राजेश जी अगर हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, जो कोई नहीं करेगा। ये देश की बदकिस्मती है कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो अपना एक लक्ष्य साध के चलती है कि हमने पावर में बने रहना है, और जो अपोजिशन वाले हैं वो जोर लगाते हैं कि हम पावर में घुसना है, क्योंकि ये बहुत ल्यूक्रेटिव चीज है। अभी पुलिस वालों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर वर्दी का तो वैसे ही अगर हाथ में डंडा पकड़े ना आप, तो आपके अंदर वैसे ही वो ताकत आ जाती है। मैं ये महसूस कर चुका हूं खुद ही। जब मैं सीओ था तो मैं जब वो बैटन पकड़ता था तो मेरे अंदर एक अलग सी ताकत आती थी, इसलिए मैंने वो बैटन कैरी करना बंद कर दिया। बिकॉज पावर करप्शन से बचना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सिस्टम को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए कि कुछ लोग, ये सारे नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनको आप पावर दे दो तो वो करप्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। और जब पावर करप्शन आपके ऊपर हावी हो जाता है, फिर इस तरह की जो एक्सेसिव चीजें हैं वो खुल के सामने आती हैं। एग्री सर, बस मैं लास्ट में बस इतना पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये सच है कि अगर आप यूरोप में चले जाएंगे तो अगर आप पुलिस वालों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं। और इंडिया में अब ऐसा हो चुका है कि पुलिस वालों को देखकर लगता है कि भैया अब तुम्हारी जान खतरे में पड़ चुकी है। और यही सच है, खाकी माने चाहे ना माने, लेकिन उन्होंने खुद की इमेज ऐसी बना ली है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एस एस पठानिया। बोलिए सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर सर, थैंक यू।